Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on how to ask the question and how to answer the questions. जो सीक्वेंस हमने शुरू की हुई है एक सीरीज़, इसमें सवाल पूछना और फिर जवाब देना, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। उसमें देखिए कि मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया है कि जब आपने सवाल पूछना होता है तो दो तरह के क्वेश्चंस आप पूछ रहे होते हैं, WH से स्टार्ट होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बार बार मैं इस बात के ऊपर फोकस करूंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए ये सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, यहाँ पे देखें WH वर्ड है, what, when, where, how far, how old, how long, how much, how many, who, whose, who, बहुत सारे WH वर्ड्स हैं। अगर आपका क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो तो उसका आंसर आपने बच्चों स्टेटमेंट के अंदर देना होता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ अली। आप ऐसे नहीं कह सकते येस और नो। मैं कहता हूँ डू यू लाइक इंग्लिश। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है तो आप कहेंगे यस, नो, तो इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। अगर आप पूरी स्टेटमेंट बयान करें, वेल एंड गुड, डू यू लाइक इंग्लिश, यस आई लाइक इंग्लिश, नो आई डोंट लाइक इंग्लिश। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि वाई डू यू लव इंग्लिश, वाई डू यू लाइक इंग्लिश, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको। तो सवालों की तरफ जाते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, इसमें अपने टीचर से इजाज़त लेने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चंस हैं। मे आई कम इन, सर मे आई कम इन। अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि सर, टीचर, कोई भी वर्ड लगा के आप कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम, आप कहेंगे यस। अगर आप टीचर हैं तो बच्चा आपसे पूछता है कि मे आई कम इन, आप आगे से क्या देते हैं, यस। यस कहेंगे, यू मे कम, यू मे, तुम अंदर आ सकते हो। अगर आपने इसको नेगेटिव कहना है, नहीं कहना है, तो आप कहेंगे नो, यू मे नॉट, यू मे नॉट कम। अच्छा, एक बात आप सिंपली ही यह कह सकते हैं यस एंड नो। मे आई कम इन, यस, मे आई कम इन, नो। तो आप इसको ऐसे भी, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, यस, यू मे गो टू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीने जा सकते हो। अगर मैं टीचर हूं, मुझसे बच्चा पूछता है कि सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो मेरा रिस्पॉन्स होगा यस, यू मे गो टू ड्रिंक वाटर। अगर मैं उसको मना करूंगा कि आप ना जाएं, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली नो, यू मे नॉट गो टू ड्रिंक वाटर, तो उसका नेगेटिव आगे आपने पुट कर देना है। मे आई गो टू द बाथरूम, मे आई गो टू द टॉयलेट, मे आई गो टू द रेस्ट रूम, मे आई गो टू द लेबोरेटरी। कोई भी आपसे बच्चा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप कहेंगे यस और नो। दो तरह के क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश में होते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं, आप किसी भी इंटरव्यूज़ के अंदर चले जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके अंदर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी इफ़ यू वांट टू क्लियर योर इंटरव्यू, यस एंड नो। बच्चे उसका, अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू लाइक इट, तो बच्चे उसकी एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं। आप यस और नो में, क्योंकि उसमें WH वर्ड्स पूछा ही नहीं है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला उसने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो आपने सिंपल यस और नो में आंसर देना है। डज शी नो मी, क्या वो मुझे जानती है, यस शी नोज मी, जी हाँ वो मुझे जानती है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहेंगे नो, शी डज नॉट नो मी, शी डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानती। यानी उसका आंसर आप यस में भी दे सकते हैं और नो भी। सिंपली मैं इस बात के ऊपर बार बार कह रहा हूँ कि आप सिंपली कह दें डज शी नो मी, यस, नो, बात ख़त्म। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आई वांट टू बाय, आई वांट इट। इसके साथ आप ऐसे कह सकते हैं आई वांट फूड, मैं खुराक चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ,
तो इसमें कोई भी आप ऐसा वर्ड अच्छा यहाँ पे वांट टू एक आगे आएगा, वांट टू, उसके आगे आपने वर्ब की फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पे बच्चों आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। आई वांट फूड, आई वांट वाटर, आई वांट पेन, तो इस तरह आप कोई भी लगा दें। व्हाट डू यू वांट टू बाय, आई वांट टू, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, आई वांट टू बाय अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बाय, यू हैव टू सिंपली आंसर आई वांट टू बाय अ कार। देखें इसमें मॉडिफिकेशन की, मैं पहले भी आपको कह रहा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक के ऊपर नहीं है कि आपने बस रट्टा लगा लेना, आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय, ऐसे नहीं है। कोई भी जो आप चीज़ खरीदना चाहते हैं, आई वांट टू बाय अ पेन, आई वांट टू बाय अ बुक, आई वांट टू बाय अ हाउस, तो इसमें आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। डू यू हैव अ कार्स, क्या तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं? यस आई हैव कार्स, यस आई हैव कार्स, जी हाँ मेरे पास गाड़ियाँ हैं। डू यू हैव कार, यस आई हैव कार्स। डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है? यस आई हैव टू गो टू स्कूल, जी हाँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अगर आप इसमें ऐसे कहें कि नहीं जाना पड़ता, तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता। उसका नेगेटिव बनाना है, ये मॉडल वर्ब्स में आता है। नो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। डू यू हैव टू अर्न मनी, क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ते हैं? यस आई हैव टू अर्न मनी, यस आई हैव टू अर्न मनी। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसे नहीं कमाने पड़ते। डू यू हैव टू अर्न मनी, यस आई हैव टू अर्न मनी। नेगेटिव में देंगे तो नो आई डोंट हैव टू अर्न मनी। व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ता है? आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे आप सवाल ऐड कर सकते हैं। इसमें देखें व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आई ईट फूड, आई ईट बिरयानी, तो इसमें कोई भी आप। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आई एम मास्टर इन इंग्लिश, वो आपकी तालीम पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, माई क्वालिफिकेशन इज़ इंग्लिश, आई एम मास्टर इन इंग्लिश, आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश। तो इसमें यानी अगर इन क्वेश्चंस और आंसर को समराइज करके बयान करूं कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, WH से पूछे जाने वाला क्वेश्चंस और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाने वाला। फिर रिपीट करता हूं कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WH से और हेल्पिंग वर्ब से। ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाएं, उनका आंसर आपने सिंपली यस एंड नो में देना है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, यस। मे आई सिट हेयर, यस, नो। डू यू लाइक इट, यस, नो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज यू। व्हाट डू यू वांट टू बाय, आई वांट टू बाय अ मोबाइल। देखिए शुरू में WH वर्ड आया है, तो आपने उसका आंसर पूरी स्टेटमेंट के अंदर बयान किया। व्हाट डू यू वांट टू बाय, आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय अ पेन। मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर अहमियत रखती हैं कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें और प्रैक्टिस करें। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे।